हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और आप लोगों को पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। मेरा कहने का मतलब ये है कि फासले बहुत दूर होगी और आपको क्या करना है, उन फासलों को धीरे धीरे कर क्या करना है, कम करते जाना है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप उस जगह पे शुरुआत करते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता उस चीज के बारे में, लेकिन जब आप अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, हम मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वार्ट्स है, आप देख के सब कुछ सीख सकते हो। चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ, ये सक्सेस कोचिंग सेंटर है जहां पे मैं पढ़ाता हूं। यहाँ पे एसएससी की, रेलवे की, जेएसएससी की, बैंक की, डिफेंस की और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है। ये जो ब्रांच है वो रांची के साथ साथ अब मांडर में और बेडो में भी खोली गई है। हमारा ये यूट्यूब जो चैनल है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है थर्ड आई ऑफ क्या, सक्सेस। यहाँ पे अभी रिसेंट में एसएससी जीडी का नया बैच भी लॉन्च किया गया है और बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं गणित का लेकर, यानी मैथ्स। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि पहले ये वीकली सेशन चल रहा था, यानी आपको एक वीक में एक वीडियो मिलता होगा मैथ का। लेकिन अब क्या हुआ कि जीडी को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। यानी जो भी क्वेश्चंस 2022 में 21 में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लाने वाला हूं और इससे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मेरे प्रिडिक्ट किए हुए हैं कि कैसे क्वेश्चंस आगे जाकर पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें बता सकूं और एक सेशन ला सकूं जिसपे आपको प्रॉब्लम हो रहा हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथ्स का क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अतुल अकेला एक कार्य को 114 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 19 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए अतुल जैसी दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो एक बात बताइए, एक आदमी अतुल 114 दिन में कार्य करता है, अब उसको 19 दिन में करना है। कितना दिन में करना है? 19 दिन में। तो हम बोले कि चलो काम को मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? 114। तो 114 का एफिशिएंसी 1 हो गया और 19 छक कितना होता है? 114। 19 छक 114। तो हम बोले कि अगर अतुल अकेला करता तो इसका एफिशिएंसी 1 होता, और अगर हम बोले कि एक एफिशिएंसी होता तो यहाँ पे 6 एफिशिएंसी बनाने के लिए अतुल के जैसे कितने लोग चाहिए? तो कितने लोग चाहिए? 6 लोग। क्यों? क्योंकि एक आदमी का एफिशिएंसी अगर 1 है, लेकिन हमको एफिशिएंसी चाहिए 6 का एफिशिएंसी के लाने के लिए आपको 6 लोगों की जरूरत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। वह 1600 रुपए में वस्तु बेचता है, रोहन का लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए, 1600 रुपए अंकित मूल्य था, 1600 अंकित मूल्य था, 20% का छूट का मतलब हो गया 4 बटा कितना? 5, 4 बटा 5, यानी 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 320। और 320 को गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 1200 कितना? 1280। मतलब ये हुआ कि जो रोहन है उसको वो सामान 1600 पे ना मिलकर कितना पे मिला होगा? 1280 पे, यानी उसका सीपी, यानी उसका कॉस्ट पड़ा था कितना? 1280। अगर 1280 कॉस्ट पड़ा और उसको बेच दिया वो कितना पे? 1600 पे। बेच दिया 1600 पे, तो हम बोले सीपी पड़ा था 1280, बेच दिया कितना पे? 1600 पे। तो बताइए प्रॉफिट कितना का हुआ होगा? तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट हुआ होगा कितना का? 320 का। प्रॉफिट हुआ होगा 320 का। अगर 320 का प्रॉफिट है, 320 का प्रॉफिट है कितना पे? 1280 पे, तो 1010 और यहाँ पे 100% परसेंटेज के लिए। तो हम बोले अगर 4 बार में देंगे तो 32 से कम 32, 32 चौके कितना? 128 और 100/4 यानी 1/4 का मतलब होता है कितना है? 25%। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? 25%। अगर, हाँ, ये तो तरीका हो गया। अगर आप चाहो तो इसको डाइट भी बना सकते हो। डाइट कैसे बनाओगे कि हम बोले आपका दाम था, एमपी था कितना? 1600, लेकिन यहाँ पे 20% का छूट दे दिया गया, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना? 4/5।
5 का, 4/5 का। अब एक बात बताइए, जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको अगेन हमको 1600 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई करना बोलेगा, तो आप बोलोगे 5/4 से। क्यों? ताकि 4 कट जाए, 5 कट जाए। तो यानी ये हो गया कि यानी आप 4 के सामान को अब 5 पे बेचोगे, 4 के सामान को कितना पे बेचोगे? 5 पे। यानी प्रॉफिट कितना का? 1 का। कितना पे? 4 पे। और 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। यानी इसका आंसर का नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो ये बेसिकली एवरेज पे बेस्ड है और मैं एवरेज का बहुत अच्छा तरीका से मैं बताने वाला हूं। चलिए देखिएगा, हम बोले कि 34 व्यक्ति है जिनका 90 किलोग्राम वजन वाले 34 व्यक्तियों के समूह में से 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब एक बात बताइए, अगर पहले लोग 34 थे, पहले लोग कितने थे? 34 थे। एवरेज नहीं पता, चलो नहीं पता। एक आदमी को रिप्लेस किया गया वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी एक आदमी को रिप्लेस किया गया और वो आदमी जो है कितना किलोग्राम का था? 90 केजी का था। 90 केजी का था। बात समझिएगा, एक आदमी को रिप्लेस किया गया, वो आदमी का वेट कितना था? 90 केजी था। 90 केजी यानी 90 किलोग्राम का था। अब क्या हुआ कि जब इसको रिप्लेस किया गया न्यू आदमी से, तो औसत जो है कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। औसत अगर 3 बढ़ गया तो हम बोले 34 लोगों का औसत अगर 3 बढ़ गया, यानी हर एक आदमी को 3 ज्यादा मिलेगा। 3 क्या मिलेगा? ज्यादा। यानी यही हो गया 4 तिया 12, 3 तिया 9 और एक कितना? 10, यानी 102। यानी कितना? 102। यानी उन 34 आदमी का 102 मतलब उन 34 आदमी का 3 बढ़ने का मतलब है कि वो जो नया आदमी आएगा उन 33 लोगों को कितना देगा? 3 देगा और खुद का भी 3 रखेगा। यानी 90 तो उसका होगा ही होगा और 102 एक्स्ट्रा होगा ताकि दे पाए। तो हम बोले ये हो जाएगा 2, ये 9 और ये कितना? 1, 192। यानी इसका आंसर हो गया का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है। एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपए अधिक मूल्य लेता। तो उसे 40% का लाभ होगा। 40% का क्या होगा? लाभ होगा। एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, पहले एक आदमी को 25% का फायदा हो रहा था, लेकिन 3 रुपए बढ़ा देने के वजह से उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। यानी पहले था 25, अब हो गया 40। तो आप देख के बता सकते हो कि 15% का वृद्धि हो गया। कितना पे? 3 पे। 15% का वृद्धि 3 पे, तो 5% का वृद्धि अगर देखें तो कि 5% का वृद्धि 1 पे, मतलब 5% का वृद्धि होगा 1 पे। हमको 100 से मतलब है, तो हम यहाँ 20 से इंटू करेंगे तो यहाँ भी 20 से इंटू हो जाएगा, यानी 20 रुपए हो जाएगा। यानी 100% का मान कितना आ गया? 20 रुपए। यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात करें जो 144 और 216 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, उनका अंतर बताना है, क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा संख्या 144 और 216 को डिवाइड करने वाला 144 और 216 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? तो हम फिर से कह रहे हैं, सबसे बड़ा संख्या का मतलब हुआ आपको पूछा जा रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो हम बोले कि अगर इसका HCF पूछा गया है तो हम बोले 6 में 2 गया तो कितना बचेगा? 4। और यहाँ पे हो गया 11 में 4 गया तो कितना? 7। कितना? 7। सॉरी, 6 में 4 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2 और 11 में 4 गया तो कितना बचेगा? 7, यानी 72। इसका HCF हो जाएगा कितना? 72, क्योंकि 72 से 144 भी करता है, 72 से 216 भी करता है, यानी वो सबसे बड़ी संख्या हो गया 72। तो पूछा है कि विभाजित कर सकती है, तो पूछा बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो बताइए 72 के बीच में अंतर 7 और 2 के बीच में अंतर कितना का है? डिफरेंस कितना का है? तो आप बोलोगे कितना का है? 5 का। यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो तरीका है वो HCF निकालने का तरीका है। जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी का HCF निकालना, जैसे मैं बोल दूं कि मान लेते एक 24 है और एक मान लेते चलो 32 है,
24 और कितना है 32 है, 24 और 32, 24 और 32। हम बोले कि 8 चौके 32 और 8 तिया 24। हम बोले कि अगर गेप देख दिया जाए, गेप देख लिया जाए तो हम बोलेंगे गेप कितना का है, तो आप बोलोगे 4 है, इधर बचेगा 6, 6 2 कितना 8, 8 का गेप है। क्या ये HCF नहीं है इसका? क्या ये इसका HCF नहीं है? HCF निकालना हो तो आप 2 नंबर का डिफरेंस ले लेना और उसी का एक मल्टीपल हमेशा HCF होता है। ये तरीका बताया जा चुका है, अगर कभी पढ़ाऊं मैं सेशन अगर यूट्यूब में तो मैं करवा दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए और बी के बीच 5309 रुपए को इस प्रकार विभाजित कीजिए ताकि 6% प्रतिवर्ष, 6% प्रतिवर्ष ब्याज चक्रवृद्धि किए जाने पर 4 वर्ष बाद ए की राशि 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए की राशि 6 वर्ष बाद बी की राशि के बराबर हो जाए। बी की राशि की क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि 4 वर्ष बाद ए की राशि, 4 वर्ष बाद ए की राशि और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो जल्दी से बता दीजिए इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे 53 बटा कितना होगा 50, 53 बटा 50। और अमाउंट निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, तो हम बोले ए का 53 बटा 50 का पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 साल के बाद दिया हुआ था। वो इक्वल होगा बी का 53 बटा 50 का पावर 6 वर्ष बाद बी की राशि, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6। तो हम बोले यहाँ 4 यहाँ 6, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2, यानी ए बाय, अगर इधर लेते जाओ तो ए बाय बी इक्वल टू हो जाएगा 53 बटा कितना 50, 53 बटा कितना 50, 53 बटा 50। और हम जानते हैं 53 बटा 50 का मतलब हुआ, अगर इसका स्क्वायर निकाले तो 3 तिया 9, और ये 25 से 50 से 3 ज्यादा तो 25 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, यानी 2809 हो जाएगा। और ये 25 हो जाएगा यानी 2500, मतलब 2500। तो क्वेश्चन था बराबर हो जाए तो संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। तो पूछा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम बोले ए हमारे हिसाब से 2809 है और बी हमारे से हिसाब से कितना है 2500 है। ये यूनिट में है, क्या में यूनिट में। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9 0 8 5 13 2 2 4 और 1 5, यानी 5309। और 5309 का मान क्वेश्चन में के हिसाब से कितना है 5309 ही है, 5309 है, यानी एक का मान कितना है, एक का मान 1 है। अगर एक का मान 1 है तो ए का जो मान होगा वो ए का मान यही हो जाएगा। ए का मान जो है वो हो जाएगा कितना 2809, ए का मान हो जाएगा 2809 और बी का मान हो जाएगा कितना 2500, यानी 2809 और 2500 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 8 व्यक्तियों का औसत भार जो है वो 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 किलोग्राम हो जाता है। हटा देने पर 38 किलोग्राम हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का भार कितना होगा, तो बताइए 8 व्यक्ति का 40 था, 8 व्यक्ति का कितना था 40। एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, एक व्यक्ति को हटा दिया जाए जिसकी वजह से औसत जो है, औसत कितना कम हो जाता है 2। एवरेज जो है 2 क्या हो जाता है कम हो जाता है। अगर एवरेज 2 कम हो जाता है तो बताइए अब लोग कितने हैं, अब लोग कितने बचे हैं 7। इन 7 का 2 कम होगा, 2 कम होगा तो टोटल कम कितना हो जाएगा 14। कितना कम हो जाएगा 14। तो 14 तो कम हो गया, लेकिन ये अपना 40 भी तो लेके जाएगा। तो हम बोले 14 और प्लस कितना 40, यानी ये हो गया कितना 54, यानी 54। वो इंसान 54 किलोग्राम का होगा, यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हम बोले यहाँ देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस का 64% है। 64% का मतलब हो गया 88 और 4 से 16 चौके 64 और 25 चौके 100, यानी 16/25, यानी 64% का मतलब हो गया 16 बटा क्या 25। यानी अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 25 है तो उसका सीपी हो जाएगा 16। सीपी कितना हो जाएगा 16। अगर सीपी 16 है, एमपी कितना है 25 है। अब लिखा गया है 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अगर 20% छूट दिया जाए तो हम जानते हैं छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। यानी अगर 25 पे 20% का छूट, 20% का छूट का मतलब हो गया 20 25 100 4/5, कितना से गुना हो जाएगा 4/5। तो 5 25 25 5 चौके 20, यानी एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 20, एसपी कितना हो गया 20। तो बताइए कोई आदमी खरीदा था 16 पे, बेच रहा है 20 पे, तो प्रॉफिट कितना का 4 पे, 4 का कितना पे 16 पे, मतलब 1/4, 1/4। और 1/4 का मतलब आप सबको पता है कितना परसेंट होता है 25%, 25%, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
आगे है, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य जो है ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है, यानी सीपी बाय एसपी का रेशियो पूछ रहा है। तो हम बोले 20% का लाभ होता है, यानी 20/100, यानी 5 का सामान को कितना पे बेचेगा? 6 पे। 5 का सामान को कितना पे बेचेगा? 6 पे। तो पूछा है, होता है, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? तो 6 बटा क्या होगा? 5। 6/5 यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी। 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 82,000 थी। इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है, 2% की दर से बढ़ रही है। 2022 की शुरुआत में इसकी जनसंख्या निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा? तो हम बोले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का रूल बैठा देना। सक्सेसिव मतलब लगातार जो वृद्धि होता है उस पर यह काम हो जाएगा। तो हम बोले ये था 82,000। अब क्या हुआ, 2% की दर से बढ़ रही है, यानी 100 से 102, यानी 100 से 102 कहने का मतलब है 100 से 102 हो गया, फिर 100 से कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, और फिर 100 से कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, यानी ये बढ़कर इतना हो जाएगा, बढ़कर इतना हो जाएगा। तो पूछा है 2022 में 3 साल क्यों लिए? क्योंकि 19 और 22 के बीच में 3 साल का गैप है। 19 और 22 के साल के बीच में 3 साल का गैप है। अगर 3 साल का गैप है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 3 बार होगा। तो हम बोले 102 का क्यूब करेंगे तो ये 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, तो ये बचा कितना? 82 गुना 102 का क्यूब। 102 का क्यूब तो 2 दूना 4 दूना कितना? 8 हो गया। 10 दूना 20, 20 दिया 60, 60 हो गया। 60 दूना 120, 120 का जीरो, 120 का जीरो कैरी 12, और यह 60 दाएं 600, 612, 612 का 2, 612 का 2 बचा कितना? 61, और 10 दाएं 100 दाएं 1000, 1000 यानी 1061, 1000 कितना? 61, 1061, यानी ये हो गया गुना करके इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, चलिए गुना करके देख लेते हैं 82 से। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 4 2 6 दूना 12 2 इंटू 8 8 64 4 या 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 एकम 8 1 9, 8 6 48, कहाँ चला गया? एक सेकेंड, 8 6 सॉरी 8 दूना 8 6 48, 48 का 8, 4 का 4, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 6 5 6 4 10, 6 2 8 1 9, 9 2 11, 8 1 9 1 10, 4 2 6 1 7, और ये 8, 87 0 19, 87 0 19, और यहाँ पे कितना जीरो लगेगा? 3 जीरो, 3 पॉइंट लगेगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पॉइंट कहाँ चिपक जाएगा? यहाँ पे, यानी ये आ गया 87,019.056। ये एग्जैक्ट वैल्यू होता 87,019.056। यहाँ पे 87,019 है, यानी ये पूर्णांक को छोड़कर पूछा गया है आंसर है, तो ये हो जाएगा 87,019। आगे है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, जिसमें 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 28,000 और 2,85,000 मिले, तो कुल वैध मतों का 75% था। 2,85,000 मिले, जो कुल वैध मतों का कितना था? 75% था। उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, तो टोटल 100% होता है। उसका 80% नहीं, मतलब 80% नहीं, सिर्फ क्या किया? वोट दिया। तो 80% का मतलब हो गया कितना? 4 दूना 8, मतलब 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 4/5, 4/5, जिसमें 5% जो है मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 5% अवैध घोषित कर दिए गए तो 5 20 100, यानी 19 बटा कितना हो जाएगा? 20, 19/20, यानी इतने वैध मत हैं। अब क्या हुआ? दिए एक उम्मीदवार को 2,85,000 मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। जो कुल वैध मतों का कितना था? 75%। हमारे हिसाब से ये वैध मत है, लेकिन ये कुल वैध मत है। इसका 75% का मतलब हो गया 25 या 75, 25 चौके 100, यही बराबर है 285,123 के बराबर। तो हम बोले चलो काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 पचे 15, और 19 एकम 19, 19 पचे
95, 4 से 4 भी कैंसिल, 5 दूना 10, 10 में मतलब 100 हो गया, यहाँ 5 था, 1 2 3 और 2 0 और उतर जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि 5/8 का इतना गुना इतना 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 तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो मैं पढ़ा चुका हूं कि ये जो है भी बोर्ड मास पे बेस्ड है, भी बोर्ड मास पे बेस्ड है, भी बोर्ड मास पे बेस्ड है। भी का मतलब होता है विनकुलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मीन एडिशन एंड एस का मतलब सबट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे यानी का। तो अगर का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 8 दूना 16, 2 चला गया, 8 तिया 24, ये डिवाइड हो जाएगा तो 5 तिया कितना बन जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा के इक्वल टू 513 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 45 हो गया, 6 हो गया, 9 7 63 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 435, प्लस 400 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे हो गया 5 तिया 15, 15 तिया 45 का 5 कैरी 4, 15 दूना 30, 30 हो जाएगा कितना 34 यानी 345, प्लस के बराबर ये हो जाएगा 57 प्लस 435। तो के का वैल्यू चाहिए, तो के का वैल्यू आ जाएगा 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, 0 बचा, और उसके बाद 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ पे हो गया कितना, ये तो हो गया 90 प्लस 57, तो ये हो गया 7 और 9 5 14 का मतलब 147, यानी के का वैल्यू कितना हो गया 147। तो 147 का कहने का मतलब है घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। सब लोग पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल जैसे कि हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बाय कुल समय। हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटर क्या, टोटल टाइम। तो हम बोले सब लोग पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो ये हो गया 2 3 32 यानी 320 और टाइम कितना लगा 5 3 8 यानी 8 चौके 32 यानी 40, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था 320 और टाइम टोटल कितना लगा था 8, यानी आंसर हो जाएगा कितना घा नंबर यानी 40 किलोमीटर पर आवर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अगर बोट है और एक स्टीम है, बोट और स्टीम है, अगर वो बोट और स्टीम अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, और अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे यानी जिधर धारा बह रही है उधर बोट भी चले तो उसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुट जाता है, जैसा कि मैं पिछला क्लास में समझा भी चुका हूं। तो यहाँ पे आप ही बताओ कि रिलेटिव स्पीड जुटेगा कि घटेगा, तो बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे घटेगा। तो ये 15 में से 3 गया तो कितना हो गया 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया स्पीड हो गया, जो कि रिलेटिव स्पीड है। उसको जाना है 6 किलोमीटर की दूरी। तो एक बात बताइए, 1 घंटा में कोई इंसान अगर 12 किलोमीटर जाता है तो उसको 6 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो जस्ट उसका आधा लगेगा, यानी 30 मिनट कहने का मतलब है घा नंबर उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, यदि 3 और 27 का तीसरा समानुपाती x है तो x और 27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो कहा गया है कि 3 है और 27 है, इसका तीसरा समानुपाती क्या है x है। तीसरा समानुपाती क्या है x है। तो मैं पढ़ा चुका हूं कि समानुपाती में अगर तीसरा वाला निकालना है तो दूसरा वाला का स्क्वायर कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए किससे, पहले वाले से। यानी ये हो गया, अगर अच्छे से लिखना है तो चलिए अच्छे से लिख देते हैं। स्क्वायर का मतलब हो गया 27 गुना कितना 27 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 9 27। तो ये हो गया आंसर क्या 9 गुना 27, यानी x बराबर हो गया 9 गुना 27। तो पूछा है
x और 27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो बताइए, x में भी 27 का मल्टीपल है और ये 27 में भी 27 का मल्टीपल है, तो HCF बोला जाए कि आपके पास एक नंबर है 9 गुना 27 और दूसरा नंबर है 27 और पूछा जाए इसका HCF बताइए, HCF बताइए, HCF बताइए, तो HCF क्या हो जाएगा? 27। क्यों? क्योंकि HCF का मतलब होता है बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 27। 27 कहने का मतलब है गा नंबर। गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। अगर 10% के लाभ पर बेचता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और वास्तविक माप से 20% कम वजन करता है, 20% कम वजन करता है, तो 20/100 यानी 4/5। 4/5 कहने का मतलब है 20% कम वजन करने का मतलब हुआ कि इंसान को देना था 5 लेकिन दिया कितना? देना था 5 लेकिन दिया कितना? 4। दिया कितना? 4। तो बताओ कि उसका कॉस्ट कितना पड़ा होगा? 4। अब बेचा कितना का होगा? 5 पे, यानी रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया 11/55, 11/55 और 10 चौके 40, 10 चौके 40। तो यहां पूछा है उसका लाभ प्रतिशत, तो आप देख सकते हो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 11 का। कितना पे? 40 पे। 11 का 40 पे। अब एक बात बताइए, बात को समझिएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। अगर 10 लगा हुआ है तो ये होगा कि नहीं? 11 इंटू 2.5%। 11 इंटू 2.5% यानी 11/55 हो गया। 5, 11 दूना 22, 22 और 5 कितना हो गया? 11 दूना 22, 5 27। कितना? 27। एक सेकेंड, कहीं गलती हो रहा है शायद। 22.27, 27.5, 27.5 तो है नहीं। 11 दूना 22 और 5 27। 1/4 का मतलब 4/25 से 100। 11/55। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 11/10। वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है। 20%, 20/100, 20/100 यानी 4/5, यानी 4 का इसको कोस्ट पड़ा है, 4 का बेच कितना पे रहा है? 5 पे। तो 11/55 हो गया, 10 चौके 40, 40 हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ 15 होगा ना, एक सेकेंड। तो ये 40 है और ये 55 है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 15 का हो रहा है। कितना पे? 40 पे। सॉरी, 15 का प्रॉफिट हो रहा है 40 पे। तो 5 से 5 दिया 15, पनिया थी 40, पनिया थी 40। और 1/8 का मान होता है, 1/8 का मान मैं पढ़ा चुका हूं, होता है कितना? 12.5%, यानी 12.5 इंटू कितना? 3, यानी 5 दिया 15, 12 दिया 36, एक 37.5%। 37 पॉइंट कितना? 5%। और 37.5% का मतलब 37.5% का मतलब 37/1/2, 37/1/2%। यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना? घ नंबर। घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। अगला है, एक शंकु है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक 10 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा रहा है। शंकु को भरने में कितना समय लगेगा? तो शंकु को भरने में कितना समय लगेगा? तो एक बात बताइए कि 10 सेकेंड में टोटल कितना भर रहा है? तो आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम बोले कि शंकु का जितना वॉल्यूम होगा उतना टाइम लगेगा। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं इसका वॉल्यूम होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप बोलोगे 1/3, पाई का मान लेना है 22/7, आर का मान जिसका व्यास है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 × 7। और हाइट कितना दिया हुआ है? 12। तो हम बोले ये 7 से 7 कैंसल, 3 से 3 चौके 12 कैंसल, 7 चौके 28, ये हो गया 22 गुना कितना? 28, मतलब 28 दूना 56 गुना कितना? 11, यानी 6, 5 11 और 5 और 1 कितना? 6, यानी 656 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। 656 सेंटीमीटर क्यूब। 6 का 6, 6 5 11, सॉरी 6 का 6, 6 5 11 का 1, 5 और 1 6, सॉरी 616। एक सेकेंड, तो ये हो गया 56 गुना 11, यानी 6 का 6, 6 5 11 और 5 और 1 कितना? 6 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 4 सेंटीमीटर क्यूब में 10 सेकेंड, 4 सेंटीमीटर क्यूब में 10 सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 10/4 सेकेंड। 10/4 क्या? सेकेंड। हमारे पास 616 है, तो हम बोले 616 पे कितना लग जाएगा? तो आप बोलोगे 10/4 गुना 616, यानी 4 से कटेंगे तो 15 चौके 60, 4 और 15 चौके 60 और 4 चौके 16 कट गया। तो ये हो गया 1540
सेकेंड, 1540 सेकेंड, 1540 यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का आयतन 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला है, तो अर्धगोला का हम जानते हैं वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसी का वैल्यू दिया 1152 पाई, 1152 पाई। तो आप बोलोगे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आर का वैल्यू अर्धगोले का, अच्छा आर का वैल्यू निकालना होगा ताकि वो निकाल पाए। चलो ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, ये चला गया। और आर क्यूब निकाला जाए तो आर क्यूब है तो हम 3 3 का पेयर बना देते हैं, 3 यहाँ पे बच गया, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 गुना, तो 9 छक 54, 3 9 चौके 36, यानी ये आ गया। तो हम अगर आर निकालना चाहें तो अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, तो ये 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे 64 का मतलब हो गया 4 गुना कितना 4, 3 3 का पेयर है तो 3 गुना 4 बाहर चला जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया 12, आर बराबर कितना हो गया 12। तो पूछा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अर्धगोले का LSA जो है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आर हमारे सबसे 12 है, तो 12 12 है 144, 144 दूना कितना 288, 288 क्या पाई, 288 पाई कहाँ पे, तो घा नंबर पे 288 पाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा घा नंबर, जो कि एग्जैक्ट है। आगे है 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो चतुर्थ अनुपाती यानी 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 6 दूना 12, 120, 120 और 40 हो जाएगा 160 मिनट, 160 मिनट। ये हो जाएगा 60 और 20 कितना 80 मिनट, 80 मिनट। और ये हो गया 10 घंटा मतलब 600 मिनट। और चौथा का नहीं पता तो x, चौथा का नहीं पता तो x। तो हम बोले ये हो जाएगा, अगर रेशियो ले ले तो ये हो जाएगा 160/80 इक्वल हो जाएगा 600 बट्टा कितना x का, 600 बट्टा x का, क्योंकि ये निकालना क्या चतुर्थ अनुपाती, तो इसका बट्टा इसका रेशियो इक्वल हो जाता है इसका बट्टा इसका रेशियो का। तो हम बोले कि 18 दूना 8 दूना कितना 16, यानी 2 बार में 2 एकम 2, ये कितना बार में 300 बार में, यानी x बराबर 300 मिनट, 300 मिनट। तो x बराबर अगर 300 मिनट है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना चला जाएगा 5 घंटा, 5 घंटा, यानी आंसर हो जाएगा इसका क्या का नंबर हो जाएगा 5 घंटा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, तो देख लेते क्या है। 2 व्यक्ति P और Q एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले उसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। Q अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद उसे छोड़ देता है, अच्छी बात है। शेष कार्य को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे, तो 2 व्यक्ति है हमारे पास P और Q, साथ मिलकर कितना दिन में 36 दिन में करते हैं। तो एक बात बताइए, PQ साथ मिलकर अगर 36 दिन में लगाता है और Q अकेले 45 दिन लगाता है, तो हम बोले कि इसका टोटल काम कितना मान लो, तो हम बोले 45 तो होगा ही होगा, इसका 4 का मल्टीपल भी होगा। तो हम बोले 36 है 4 9 36, यानी 5, 45 है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी 36 का टेबल में 5 बार में जाएगा और 45 का टेबल में 4 बार में जाएगा। अब क्या है कि अब यहाँ पे देखिए Q का अकेले एफिशिएंसी 4 है, तो P और Q का मिलाकर एफिशिएंसी कितना है 5 है। तो आप बता दो कि P का अकेले एफिशिएंसी कितना रहा होगा, तो 1 रहा होगा। P का अकेले क्या रहा होगा एफिशिएंसी, P का अकेले का एफिशिएंसी कितना रहा होगा 1 रहा होगा, तो P का 1 है और Q का कितना है 4 है। तो हम बोले टोटल काम कितना था, तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, यानी 180 जो है टोटल काम है। अब क्या होता है Q अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद उसे छोड़ देता है, मतलब Q शुरुआत करता है और 5 दिन बाद उसे छोड़ देता है, कहने का मतलब है 5 दिन तक काम करेगा। और Q का एफिशिएंसी 4 है, तो सोचिए 5 दिन तक काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, तो 5 चौके 20, यानी 20 काम तो वो निपटा दिया, तो बचा काम कितना, रिमेनिंग काम कितना बचा 160, रिमेनिंग काम कितना बचा 160। अब ये 160 काम को किसको करना है, P को करना है, और पूछा है कि कितना दिन लगेगा, तो P का एफिशिएंसी 1 है, काम 160 है, यानी एक दिन में अगर एक काम करेगा तो P को 160 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप बताओगे कितने दिन लगेंगे 160 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 160 दिन, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये हमारे मैथ्स के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब मिलते हैं अगले दिन पे। थैंक यू।